आदाब नाजरीन, बहुत इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं दो रुख। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। नाजरीन, बिहार के मुजफ्फरपुर में समाज को शर्मसार कर देने वाला मामला सुर्खियों में है। बच्चियों के शेल्टर होम में जो कुछ हुआ, इससे सर शर्म से झुक जाता है। वो शेल्टर होम जहां बेघरों को पनाह मिलती है, इसी शेल्टर होम में पनाह लेने वाली बच्चियों की आबरू महफूज नहीं। आज आखिर हम कहां खड़े हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। मुतासरा लड़कियों की रुदात सुनकर खून ठंडा पड़ जाए या खून खौलने लगे, इसे तय नहीं किया जा सकता। शहर, सरकार, इंतजामिया सभी खामोश हैं। सरकार ने शेल्टर होम पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। इस शर्मनाक वारदात पर कई सवाल उठ रहे हैं। सरकार से लेकर इंतजामिया तक कटघरे में है और अब यह पूरा मामला सीबीआई के हाथ में है। ऐसे में हम इस मामले के दोनों रुख समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस पूरे मामले में, क्योंकि इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला यह पूरा मामला है, इसी पूरे मामले पर हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे और इस पूरे मामले के दोनों रुख हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का हम आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ दो खास मेहमान इस इशू पर बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। चलिए, सबसे पहले हमारे आज के खास मेहमान अफजल अब्बास साहब हैं। अफजल अब्बास साहब जेडीयू लीडर हैं, क्योंकि जेडीयू और बीजेपी इत्तेहाद की बिहार में हुकूमत है, आप इख्तिदार में हैं। अफजल अब्बास साहब, आपका रुख हम समझने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से बिहार में यह बड़ी वारदात मुजफ्फरपुर में आई है, बहुत इस्तकबाल है अफजल अब्बास साहब हमारे इस खास प्रोग्राम में। आपका रुख हम समझने की कोशिश करेंगे और इसके अलावा हम बता दें कि हमारे साथ एक और खास मेहमान इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं। आरजेडी रुकन असेंबली नेमत उल्ला साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नेमत उल्ला साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल करते हैं, क्योंकि अहम अपोजिशन जमात है आरजेडी बिहार की और तेजस्वी यादव इस पूरी वारदात के बाद काफी सरगर्म हो गए हैं। नेमत उल्ला साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल करते हैं अपने इस खास प्रोग्राम में। चलिए, सबसे पहले अफजल अब्बास साहब, आपसे ही हम शुरुआत करना चाहेंगे कि भाई बिहार को आखिर किसकी नजर लग गई? आखिर बिहार में अफजल अब्बास साहब, ये क्या हो रहा है? वो शेल्टर होम जहां पर गरीब नादार पनाह लेते हैं, उसी शेल्टर होम में खवातीन और बच्चियों की आबरू एक तरह से महफूज नहीं है। अफजल अब्बास साहब, आपका रुख सबसे पहले समझना चाहेंगे। देखिए, मुजफ्फरपुर के जो वारदात हुआ है, मतलब जो घटना घटी है, वाकई जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए वो कम है। बिहार ही नहीं बल्कि एक इंसानियत शर्मसार हुई है और देश स्तर पर विदेश स्तर पर इसकी चर्चाएं हो रही है। जिसकी जितना भी मजम्मत की जाए, कंडेम किया जाए, इंसानियत के बुनियाद पे सरकार जिसकी भी हो उससे बहस नहीं है, लेकिन इंसानियत के बुनियाद पे हम सबका फर्ज बनता है कि इसे कंडेम करें, और लोगों ने कंडेम किया भी, हम भी कर रहे हैं और सब कर रहे हैं। लेकिन देखिए, लेकिन सवाल यहाँ पे जो घटना घटी है, इस घटने से जो लोग भी मुलविस हैं, मुझे यकीन है आपने बिहार की सरकार पे, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पे, क्योंकि तारीख उठा के देख ले, इस तरह के लोगों से कभी समझौता नहीं करते। इसके पहले भी देखिए 2-3 घटनाएं घटी, उसमें फौरन उन्होंने सीबीआई की जांच का आदेश दे दिया, हालांकि विपक्ष भी मांग की। मेरा यह मानना है कि जो लोग भी इसमें मुलविस हैं, जो लोग भी इसमें संलिप्त हैं, चाहे किसी पार्टी के हो, जेडीयू के हो, बीजेपी के, मैं खुद हूं, कोई भी हो, वो बख्शा नहीं जाएगा। मैं आपके इस नेशनल चैनल के जरिए पूरे हिंदुस्तान की आवाम को भी, बिलखसूस बिहार की आवाम को मुतमईन कराना चाहता हूं। ठीक है, अब नेमतुल्लाह साहब, आपकी बारी। आपका रुख भी हम इस पर समझना चाहेंगे और जो बातें अफजल अब्बास साहब कह रहे हैं, कितना इत्तेफाक करेंगे आप? देखिए, ये तो शुरू से ये लोग जो है ना दुरंगी चाल चल रहे हैं। इन लोगों का मकसद सही नहीं है। इस तरह का जो घिनौने हरकत हुई है बिहार में, ये पूरा समाज और दुनिया शर्मसार हुआ है। पूरा इस तरह की घटना जिसमें सरकार के संरक्षण में, हुकूमत के संरक्षण में रहने वाले लोग इस तरह की घटना की है, जिसका मुजफ्फरपुर से लेके पटना तक का रसूखदार लोग हैं, वो लोग इन्वॉल्व हैं उसमें। हम कहते हैं ब्रजेश ठाकुर को अभी तक अरेस्ट हुए हो गया, रिमांड पर क्यों नहीं ले आके उनसे पूछताछ सरकार कर रही है या पुलिस कर रही है? वो उनका कहाँ से ताल्लुक़ था? और ये वो जो पकड़े गए
उनकी वाइफ कह रही है कि वो मंत्री के शौहर जो है वो जाते थे और सारे हमले उनके नीचे रह जाते थे या लड़कियों के बीच में जाके वो मिलते थे। वो क्या करने जाते थे? अक्सर जाया करते थे। तो इस तरह से सरकार तो कटघरे में खड़ी है। सरकार तो डीजीपी से कहलवा दिया कि हमारी जो इन्वेस्टिगेशन वो सही है, सही दिशा में जा रही है, लेकिन हम लोगों ने असेंबली से लेके रोड तक, सदन से लेके सड़क तक हंगामा किया। हमने प्रेशर डाला कि नहीं अफजल अब्बास साहब, सीधे सरकार पर हमला, सीधे सरकार पर आपकी हमला है अफजल अब्बास साहब। हाई कोर्ट का मॉनिटरिंग होनी चाहिए, हाई कोर्ट से मॉनिटरिंग होनी चाहिए। इसलिए इन लोगों को मोरल ग्राउंड पर तुरंत इस्तीफा कर देना चाहिए। इनको रहने की बात क्या 1 मिनट रहने का अख्तियार नहीं है। आप जानते हैं बिहार में इस तरह की नेमुतला साहब मैं आपका जवाब दे दूं, बिहार को बदनाम नेमुतला साहब मैं आपका जवाब दे दूं, मैं आपका जवाब दे दूं। आपके पास जवाब क्या है कि दे दिएगा? आपके पास जवाब क्या दीजिएगा? आप देखिए इस तरह की घटना जो घटी है वो पूरे बिहार को, पूरे देश में, दुनिया में बदनाम। बिल्कुल। आप क्या 2015 में आप एक बात बता दें, 2015 में एक सेकंड सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। 2015 में जिस तरह से वहां रखा जाता है उन मासूम बच्चियों को, 5 बरस से लेके 18 बरस तक के बच्चियों को, उसमें जाके देखिए, उसमें खिड़की नहीं है, बंद है एकदम, कहीं से कोई रोशनी नहीं है। और उसमें 2015 में उनको कहा गया इसको शिफ्ट कर दो। 2015 में कहा गया कि सीसीटीवी लगाओ, लेकिन उस पर कोई जू नहीं रही। किसका कसूर है? कौन ये देखेगा? कौन मालिक है? बिहार का कौन है? इसकी जिम्मेदारी आपको होती है कि नहीं? यहाँ के मुखिया की जिम्मेदारी होती है कि नहीं? नीतीश जी की जिम्मेदारी, सुशील कुमार मोदी की जिम्मेदारी होती है? जवाब दीजिए आप, अफजल अब्बास साहब जवाब दीजिए। आपने सवाल का जवाब लेंगे आप? सवाल का जवाब तो ले लीजिए आप जनाब आली, सवाल का जवाब ले लीजिए। मेरे नेता का नेचर, मेरे नेता का किरदार रहा, याद कीजिए आप। मैं देखिए इस पे सियासत करना नहीं चाहता हूं। आपके एमएलए रेप केस में फंसे, आपने क्या किया? यहां एक ब्रजेश ठाकुर की बात नहीं है, ये हमको सियासत करने की जरूरत नहीं है। इस पे हमको दूध का पानी करना पड़ेगा। आपके ही एमएलए रेप में फंसे हुए जेल में है, आपने रिजाइन लिया। मेरा सवाल से है कि इस पे हम लोग सियासत ना करें। जो लोग इसमें मुलविस हैं, चाहे किसी पार्टी के हो, अरे वो तो जेल में है तो उसको न्यायालय में फैसला देगा। बिहार शर्मसार हुआ है। उसमें हमारे अगर कोई आपने सीबीआई नेमुतला साहब सीबीआई की जांच करा रहे, आपने मान किया था, क्या बात कर रहे हैं? उसका फैसला कौन करेगा? आप कीजिएगा कि न्यायालय करेगा? हम नहीं करेंगे, कानून करेगा, कानून का राज करेगा। बिहार में कानून का राज है, माफ कीजिएगा। कानून कर रहा है, कानून का राज कहाँ है? यही कानून का राज है, यही कानून। मैं तो कह रहा हूँ, मैं एडमिट कर रहा हूँ, आपके नेशनल चैनल में एडमिट कर रहा हूँ कि कोई बख्शा नहीं जाएगा। जब सीबीआई से जांच की मांगी, सीबीआई ने दिया। ये बिहार के मुख्यमंत्री पे उंगली नहीं उठा सकते, सरकार की मंशा पे उंगली नहीं उठा सकते। रहा सवाल सुन लीजिए, रहा सवाल रिजाइन देने की बात। जहां तक उस मंत्री की रिजाइनेशन देने की बात आप कर रहे हैं ना, रिजाइन देना सोल्यूशन नहीं है, सलाखों में भिजवाने का सोल्यूशन है। जो मुजरिम है उसको सलाखों में भिजवाइए, ये सोल्यूशन होना चाहिए। रिजाइन देने से क्या होता है? रिजाइन देने से उन गरीब बच्चों के दिल पे मरहम नहीं लगने वाला है। मरहम उस वक्त लगेगा जब वो जेल के सलाखों में जाए, जितने मुलविस से जाए। ये मेरा कहना है। आपने उनके शौहर से इन्वेस्टिगेशन किया, उनकी इंट्रोगेट किया, उनके शौहर को, मंत्री के शौहर को आप इंट्रोगेट किया, उनका इन्वेस्टिगेशन किया। आप कहते हैं कि सजा इंसाफ करेंगे, यही इंसाफ है? आपने मंत्री के हस्बैंड पे उंगली उठाई है ना, वो साबित, उन्होंने खुद ही कह दिया कि अगर साबित हो जाएगा, सीबीआई जांच कर रही है, अगर ये साबित हो गया तो मैं राज्य से संन्यास लेंगे, एमएलए से, मंत्री से पद से रिजाइन दे दूंगी। उन्हें खुद ही बयान दिया, ऑन एयर चैनल पे दिया, खास करके ईटीवी को दिया। अरे पावर में रहते हुए सही दिशा में इंसाफ होगा क्या? आप खुद जानते हैं। कहाँ गए सुशासन बाबू? इसका मतलब आपको सीबीआई पे भरोसा नहीं है। आपने क्यों मांग की सीबीआई की?
तो सीबीआई पे भरोसा आपको नहीं है? सीबीआई को हाई कोर्ट मॉनिटरिंग करना चाहिए। ठीक है, हाई कोर्ट 7 तारीख को होगा, हाई कोर्ट से भी करवा लीजिए। सरकार तो खुली चैलेंज करी कि हम साथ में हैं, जिस तरह से जांच हो, मुतमईन हो, सजा दिला के रहेंगे, ये मेरी मंशा है, मेरी नीयत है, मेरा किरदार रहा है। आप जानते हैं 2015 में कहा गया था कि इसमें सीसीटीवी लगाया जाए, आपने क्यों नहीं लगवाया? कमियां रही हैं, हर हफ्ते कमियां रही, इससे इनकार नहीं किया था। कमियां ना होती तो घटना नहीं घटी, मैं मान रहा हूं आपकी बात। सुनिए, लेकिन हम तोहमत लगा दे किसी के ऊपर कि इनका हर हफ्ते ये दूध का पानी का पानी, इन्वेस्टिगेशन करते थे, दूध जांच का दूध, करते पानी थे, का पानी साफ लेकिन हो जाएगा वो सीबीआई के अंदर अफसर में। मिली इसलिए भगत थे। थोड़ा सा शंका है कि आप जो है जिस तरह से सृजन घोटाले को आप लोगों ने दबा दिया, इसको भी दबाने की कोशिश कर रहे हैं और उनको इंसाफ नहीं दिलवाएंगे। आप लोग जब तक रहेंगे सरकार में, उनका इंसाफ, उन बच्चियों को इंसाफ नहीं मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, ये बहुत अच्छी तरह से लोग, बिहार की जनता जानती है कि जब तक आप सरकार में रहेंगे आप उन बच्चियों को इंसाफ नहीं दिला पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे जुड़े हुए लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, बड़े लंबे लोग हैं, बड़े मोटे गर्दन। आप छोटी लोगों की मछली को पकड़ के बंद कर दिया जाएगा, लेकिन बड़ी मछली ऐसा ही सेंट्रल छूट जाएगा। पे भी आपको भरोसा नहीं है, सीबीआई पे भरोसा नहीं है, हाई कोर्ट पे भरोसा आपको नहीं होगा, तो इसका जवाब मेरे पास नहीं है। हाई कोर्ट मॉनिटर अगर करेगा तब इस पर, हाई कोर्ट के नियंत्रण में, जज के नियंत्रण की देखरेख में भी अगर हो, तब भी आप कहेंगे कि यही बात है। या आप विपक्ष में राजित ना हम लोग करें, हम लोग राजित ना करें, हम लोग बस इतना करें। पहले 29 बच्चियों के साथ हुआ था कि इसका जो है जांच सही तरह से हो और जितने लोग भी हो, सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था। अब ये चीज बढ़ती जा रही है, अब 34 हो गई है। और यही नहीं, सिर्फ मुजफ्फरपुर की घटना नहीं है, ये छपरा की भी घटना है और दूसरे भी रिमांड होम जो है, वो शेल्टर होम है, वहाँ की घटना, वहाँ भी जांच होनी चाहिए। इस तरह पूरे बिहार में ये ऑर्गेनाइज तरीके से ऑन द लेकिन अफजल अब्बास साहब आप यकीन दहानी जरूर करा रहे हैं कि इस पर कार्रवाई होगी, लेकिन बड़ा सवाल अफजल अब्बास साहब ये उठता है कि भाई आपका लॉ एंड ऑर्डर, आपकी पुलिसिंग आखिर कहां है? आपकी सरकार, आपके चिराग के नीचे क्या हो रहा है? देखिए अबू हुरैरा साहब जी, देखिए, जो अगर ये सरकार, अगर टीस को, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस को जो उसने दिया इंक्वायरी, किसने किया? सरकार ने जांच करवाया। सरकार ये ऑडिट नहीं करवाती, मालूम नहीं होता। तो सरकार, ठीक है, कहीं ना कहीं कमी रही है, तब तो यह भी बात उठी है, मैं मानता हूं आपकी बात, लेकिन सरकार की मंशा पर, सरकार के नियत पर सवाल करना, ये कहीं से जायज मेरे समझ में नजर नहीं आता। विपक्ष जितना भी उंगली उठा ले, जितना भी उसको कंडेम, जितना भी उस पर तंज करना कर ले, लेकिन सरकार अपना काम कर रही है लॉ एंड ऑर्डर से। नीतीश कुमार जी ने कहा CCC, क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म से हम समझौता नहीं करें, यही पहचान है, वही उनकी पूंजी है। ये पूंजी को कैसे मुख्यमंत्री जी खत्म करना चाहेंगे? नेमतुल्लाह जी, पूंजी को अपहरण कर लिया है बीजेपी इनके इस पूंजी को अपहरण कर लिया। आज देखिए लॉ एंड ऑर्डर का क्या पोजीशन है, कितना क्राइम बढ़ गया है। अरे हर जगह, जो कि वही नहीं, आपने गया का घटना देखा, बाप के बेटी को अपहरण किया, बाप के सामने बांध के उसका बलात्कार किया गया, उसको माँ का बलात्कार किया गया। आप बोलते हैं लॉ एंड ऑर्डर, कौन ऐसा दिन नहीं है जिसके हमारी माँ बहनें महफूज हैं? क्या बिहार में महफूज नहीं है? और ये कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर, आए दिन मर्डर व्यवसायियों का हो रहा है, सरकार कटघरे में खड़ी हुई है। सरकार अब वो सरकार नहीं है, ये बीजेपी के पर आप रामनवमी के मौके पर जिस तरह से घटना घटी, आप उसका जवाब दे पाएंगे क्या? आप एकदम कटघरे में खड़े हो गए हैं। आपको कोई अब मोरल ग्राउंड नहीं रह गया सरकार चलाने का। अगर आप सही में सुशासन बाबू हैं तो आप इस्तीफा करके हट जाइए। और देखिए, आपने एक गलती किया, एक कि आपने जनता के पीठ में छोड़ा भोंका, आप जनादेश का अपमान किया, आपने बीजेपी के साथ चले गए और बीजेपी ने आपका अपहरण कर लिया।
आपके सारे एजेंडा को आपने अपहरण करके और अपना एजेंडा लागू करने लगाइए आप। तो क्या हम करप्शन के लिए बैठे थे? हम धन संचय करने वालों के साथ रहते? क्या यही बात, ये बात डाइल्यूट हो रहा है? सवाल मुजफ्फरपुर पे है, इससे बात कर लीजिए आप। अरे अगर बात करें तो आपके नेता तक बात जाएगी, लालू यादव पे जाएगी, राबड़ी देवी पे जाएगी, आपकी मिसा भारती पे जाएगी, तेजस्वी यादव पे जाएगी, सब पे बात उठेगी। आप सृजन घोटाले में आप क्या जाएगी, क्या जाएगी? आप 1 साल हो गया, आप जिस इशू को लेके गए थे आप तक चार्जशीट भी नहीं हुआ। आप क्या, आपका कोई मोरल है क्या? आप झूठी ही करते हैं। आप सृजन घोटाले में आप दबा के रह दिया सारा फाइल, आप इन्वॉल्व हैं उसमें। आपके सुशील मोदी का बहन के खाते में रेखा मोदी में करोड़ रुपया कहां से सामने आ जाएगा? आपके सामने आ जाएगा? थोड़ा सा आप आज तो पूछताछ हुआ, थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए। घोटाले में आपने देखा क्या? थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, कुछ नहीं, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, इंशाल्लाह वो भी सामने आ जाएगा। ऑर्गेनाइज क्राइम हो रहा है, ऑर्गेनाइज करके क्राइम हो रहा है, आपके संरक्षण में हो रहा है, इसलिए आप जनता के जवाब दे हैं। बिल्कुल, अब जनता बिल्कुल। देखिए अब इशू के बाहर जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर इशू समाज को बिल्कुल दागदार कर देने वाला, दिल दहला देने वाला। अफजल अब्बास साहब, सवाल ये उठता है कि भाई इस तरह के मामले सियासी चश्मे से आखिर क्यों देखे जाते हैं? भाई यहां पर भी सियासत। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने तो यही कहा कि इसमें सियासी लोग इन्वॉल्व हैं उसमें सियासत के सियासी लोग इन्वॉल्व हैं और बड़े लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, इसीलिए इस तरह की ऑर्गेनाइज क्राइम होते हैं, इस तरह की घटना घटते हैं जो पूरे बिहार को देश में शर्मसार करती है। अबू हुरैरा साहब, मैंने यही पहले भी मैंने आपसे कहा ये बात कि इस तरह के हादसात पे, मतलब घिनौने हरकत पे किसी को, हम सबको सियासत करने के बजाय उस पर मिलजुल के वो फाइंड आउट करना चाहिए। जो मुजरिम है, जो दोषी हैं, जो लोग मुलविस हैं, जो लोग संलिप्त हैं, उनको सजा दिलाएं। यही बिहार के अवाम के लिए, गरीबों के दर्द को बांटने की बात होगी, ना कि सिर्फ हम सियासत करें टीवी चैनल पे। नेमतुल्लाह साहब जी, नेमतुल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि जब तक के सियासी लोग इसमें जो पावर में हैं वो लोग इन्वॉल्व रहेंगे तो क्या इंसाफ मिलेगा? ये इंसाफ मिलेगा? तो सीबीआई पे भरोसा नहीं आपको? हाई कोर्ट भी डिमांड करे, इस पे भरोसा आपको नहीं? किसने भरोसा दिलाया आपको? हाई कोर्ट अगर मॉनिटर, हम तो कह रहे हैं कि सीबीआई हमको लगता है कि उस पे भी भरोसा मॉनिटर बाय हाई कोर्ट। आज तो सुशील मोदी जी ने भी कह दिया, डिप्टी सीएम ने भी इस बात को कह दिया कि 7 तारीख को शायद डेट है कि उस पर मर्जी लगा देंगे, हाई कोर्ट से करा ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं तब उस पर भी अपने यकीन नहीं हुआ, तो हम कैसे दिलासा दिलवाएं आपको? होगा। लेकिन ये लोग कौन लोग थे? ब्रजेश ठाकुर कौन, किसका आदमी है? ब्रजेश आदमी है बताइए आप ही। मकान में इतना दिन से चल रहा है और काल कोठरी की तरह से उन बच्चियों को रखा जाता है जिसमें टॉर्चर किया जाता है। उनको सुधार के लिए सुधारगृह में रखा जाता है कि उनको फ्रेश एयर मिले, सही भोजन मिले, उनके सेहत और उनके दिमाग की सही तरह से इलाज हो सके। लेकिन उनको नशीली दवा खिला के और परोसा जा रहा था सियासी लोगों के लिए, अफसरों लोगों के लिए। ये कौन लोग थे? ये प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में आया है कि नशीली दवा उसमें मिली हुई है, नशीली दवा मिली है, 63 किस्म की नशीली दवा मिली हुई है वहाँ मौजूद है। और खाने में उसका स्टेटमेंट है कि खाने में वो स्लीपिंग पिल्स डाल दिया जाता था और उसके बाद से उसको भेज दिया जाता था, उसको उठा के रख दिया जाता था ब्रजेश ठाकुर के कमरे में, और नए नए लोग आके उसके साथ गलत काम करते थे, सेक्सुअल असॉल्ट करते थे। ये सब कौन देखेगा? ये आज से नहीं, बरसों से होता है। अफजल अब्बास आप सरकार हैं और आपकी सरकार जगी नहीं। मैं तो आज जब FIR हुआ तो आप सिर्फ सलाह दिया, FIR जब हंगामा हुआ तो आप FIR रजिस्टर किया। क्या है इत्तेफाक रखते हुए? आपको बोलने का कोई अख्तियार नहीं है। आपका मोरल कहाँ चला गया है? आपका
आप सुशासन बाबू बोले जाते हैं। मेरा मोरल यही है कि सबको जेल भिजवाएंगे जाते हैं। मेरा मोरल यही है कि दूध का दूध पानी का पानी करके आपके सामने लेके दिखा देंगे। उस वक्त टीवी चैनल पे आप नहीं बोलेंगे, आप उस वक्त फिर सियासत करेंगे। हम हमेशा बोलेंगे, हमेशा बोलते रहे हैं, लेकिन आपको बोलने का अफजल भाई आप तो बड़े लीडर हैं, आपको बड़े लीडर नहीं है, मैं तो अदना सा एक पार्टी का कार्य करता हूं, बड़े लीडर तो आप हैं। आप मेंबर असेंबली है। आप जो है वह शरीफ आदमी है, आपको गलत बयानी के लिए यहाँ भेज दिया गया है। आप जैसे शरीफ आदमी को ये लोग इस्तेमाल करते हैं, समझा ना। इस घटना पर शर्मसार है पूरा अफजल अब्बास साहब, अफजल अब्बास साहब, आप नेशनल चैनल पर हैं। अफजल अब्बास साहब, अफजल अब्बास साहब आपको तस्लीम करा, मैं तो यही कह रहा हूं। अफजल अब्बास साहब, जो आप कह रहे हैं आपकी बात से सहमत है मैं तो कह रहा हूं कि सीबीआई पे भरोसा आपको होना चाहिए। और हाई कोर्ट की बात है, मुझे लगता है कि वो भी हाई कोर्ट के नियंत्रण में देखरेख में जांच होगी, तब आपको नहीं बोलना चाहिए। मैं ये कहने का मतलब है, और ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि बिहार के पॉलिटिशियन की का पानी इंसाफ हो बिल्कुल होगा। और जो भी बिल्कुल और जो भी बड़े से बड़े लोग हों, मजबूर लड़कियों के साथ इंसाफ होगा, ये यकीन दिला रहा हूँ आपके चैनल पे, यकीन दिला रहा हूँ। से बड़े लोग हों, बिल्कुल। देखिए अफजल अब्बास साहब, अफजल अब्बास साहब, कानून से बड़ा कोई नहीं है, अफजल अब्बास साहब, कानून से कोई बड़ा नहीं, आप बड़े ना हम बड़े हैं। कानून के शिकंजे में आने के बाद सबकी हकड़ई खत्म हो जाती है, वो हो जाएगी। अफजल अब्बास साहब, अब सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि भाई आप हमारे टीवी चैनल पर काफी यकीन दहानी करा रहे हैं कि भाई इंसाफ होगा। अफजल अब्बास साहब, ये यकीन दहानी कराइए कि भाई ऐसा एक्शन लिया जाएगा जो इस मुल्क के लिए नजीर बनेगा, एक मिसाल बनेगा, ऐसा सख्त एक्शन लिया जाएगा इसमें। देखिए जो केस FIR लॉन्च हुआ है उसमें उन लोगों पे 10 आदमी, अब तक तो 10 आदमी 120B और 376 के धारा के तहत। अभी मैं समझता हूं कि 120B और 376 और 10 आदमी अरेस्ट हो चुके हैं। मुझे लगता है कि 10 से और भी लोग होंगे। तो जब जो धारा, जो IPC की धारा, जो कानूनी हिंदुस्तान के संविधान की धारा के अनुसार जो भी पकड़े जाएंगे वो सजा मिलेगी। अब इसके लिए बेनजीर अगर अलग से कोई कानून होगा, पोक्सो लगा हुआ है, पोक्सो के तहत जो होगा कानून उस पर एक्शन लिया जाएगा। और मैं समझता हूं कि वो लोग सलाखों के अंदर होंगे। नहीं, लेकिन अफजल अब्बास साहब, कहा जा रहा है कि भाई व्हाइट कॉलर वाले जो हैं वो अभी पकड़ से बाहर हैं, जो बड़ी मछलियां हैं इसके पीछे। अबू हर्रा साहब, मैंने तो ये भी कहा आपसे ना कि व्हाइट कॉलर हो या येलो कलर हो या पैंट शर्ट वाले हो, जब सीबीआई के अंदर में आ गया और खास करके विपक्ष ये मांग कर रहा है कि हाई कोर्ट के जज के नियंत्रण में देखरेख में हो, हमको लगता है कि शायद हो सकता है कि वो भी डिमांड पूरी कर ली जाए। तब तो जो कानून का दायरा होगा, कानून के दे, चाहे व्हाइट कलर हो या मैं खुद हूं या कोई भी हो, बख्शने की नौबत तो नहीं आएगी। नेमतुल्लाह साहब, जिस इंसाफ की बात कर रहे हैं अफजल साहब जी, भाई हुरैरा साहब, जो अफजल साहब कह रहे हैं, अब सबसे पहले बात यह है कि इतना दिन से ये घटना होती आ रही, ये आज की घटना नहीं है। उसके बाद से जब संज्ञान में आता है तो सिर्फ सनहा दर्ज किया जाता है, FIR नहीं होता है। जब अपोजिशन हल्ला करता है, लोग वहाँ की आवाम प्रेशर डालती है तो FIR लॉन्च होता है। लेकिन उसके बावजूद भी कितने 3-4 लड़कियाँ गायब हैं, उनका अभी अता पता नहीं है। अभी जो एक्यूज्ड हैं, उस एब्सकॉन्डर हैं, एब्सकॉन्ड कर रहे हैं, उनको भी इसको सर्च करने के लिए नहीं कर पाई है यहाँ की पुलिस। और जब हम लोगों ने असेंबली सदन से लेकर सड़क तक प्रेशर डाला, बिल्कुल, अब जाहिर सी बात है, इंतजार इसी बात का है कि क्या जो मुतासिरीन है उन्हें इंसाफ मिलेगा, क्या इंसाफ मिलेगा, क्या सरकार, इंतजामिया, लीडरान सुनेंगे बिहार के, यही इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अफजल साहब आपका भी, अफजल अब्बास साहब आपका भी, और नेमतुल्लाह आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 उर्दू के साथ जुड़ने के लिए, दो रुख में जुड़ने के लिए, अपना रुख रखने के लिए। अब बड़ा सवाल ही उठता है कि खौफसा दरख्तों पे तारी था रात भर, पत्ते लरस रहे थे हवा के बगैर भी। चलिए आज इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।